इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जिगसॉ को, जिसका पोस्टमार्टम हो रहा होता है क्योंकि हम देखते हैं कि थर्ड पार्ट में वह मारा जा चुका है और इसीलिए डॉक्टर्स का चीड़-फाड़ कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसके पेट से एक डिवाइस निकलता है जिसने हमने देखा था कि थर्ड पार्ट में उसने उसको खाया था और वह एक कैसेट होती है। वह कैसेट को जब डिटेक्टिव प्ले करता है तो जिगसॉ से बोल रहा होता है कि भले मैं ही मर गया हूँ लेकिन मेरे मरने के बाद भी मेरा काम नहीं रुकेगा और लोग आगे ऐसे ही गेम चलता रहेगा। तभी हम देखते हैं इस कहानी के बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दो आदमी को जो दोनों की दोनों बहुत बुरी तरीके से ट्रैप में फंसे होते हैं। एक बोल नहीं सकता तो एक देख नहीं सकता। तभी हम देखते हैं जो बोल नहीं सकता वह देखने वाले के ऊपर अटैक कर देता है और उसकी गले से चाबी निकाल कर अपने आप को आज़ाद कर लेता है और वह आदमी मारा जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि एक क्राइम सीन अभी अभी हुआ है जिसकी रिपोर्ट पुलिस वालों को मिलती है और वहाँ पर रिक अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ता है लेकिन तभी वह देखता है कि उस ट्रैप में कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी दोस्त एलिसन फंसी होती है, जिसे कि हमने थर्ड पार्ट में देखा था। वह एलिसन की ऐसी हालत देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है और अपने आप को काबू खो देता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर दो नए एजेंट आए होते हैं, एजेंट पैरिक और एजेंट स्टैम। तभी हम देखते हैं एलिसन की ऐसी हालत करने की वजह से वे लोग जिगसॉ की पत्नी को पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करने लगते हैं। यह सब देखकर रिक बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वह छुट्टी लेकर घर पर रेस्ट करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही रिक सो रहा होता है तो उसके ऊपर अटैक होता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वह देखता है कि वो भी एक गेम का हिस्सा बन चुका है। और तभी जिगसॉ उससे कहता है अगर तुम अपने दोस्त एरिक को बचाना चाहते हो तो तुम्हें गेम खेलना पड़ेगा। और तब हम देखते हैं रिक को एक टास्क दिया जाता है, उसे एरिक तक पहुंचने के लिए खुद भी एक गेम खेलना पड़ता है और वह गेम के स्टार्ट में ही पहली लड़की से मिलता है जो बुरी तरीके से ट्रैप में फंसी होती है। और रिक से कहा जाता है कि ये लड़की बहुत ही बुरी है, अगर तुम चाहो तो इसे छोड़ सकते हो और अपने गेम में आगे बढ़ सकते हो। पर रिक ऐसा नहीं कर पाता। वह उस लड़की को छुड़ाने की कोशिश करता है पर लड़की जैसे ही छूट जाती है तो वह रिक को मारने की कोशिश करती है क्योंकि लड़की से कहा गया था कि रिक ने ही तुम्हें ऐसे ही फंसाया है और वह तुम्हें मारने आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं रिक अपने बचाव में आकर उस लड़की को दोबारा से मार देता है। और फिर एजेंट स्टैम रिक के घर पर जाकर रिक की ऐसी हालत देखकर वह समझ जाते हैं कि रिक भी एक गेम में फंस गया है। और एजेंट स्टैम जिगसॉ की पत्नी से पूछताछ फिर से जारी कर देते हैं और वह बताती है कि कैसे उसने बड़ी मुसीबतों का सामना कर कर वो यहाँ तक पहुँची है। फिर हम देखते हैं एक मोटे आदमी को जिसका नाम लेवन होता है और फिर हम देखते हैं जिगसॉ की वाइफ को वह अपनी कहानी सुना रही होती है और वह बताती है कि कैसे जॉन एक आम आदमी जिगसॉ के रूप में कैसे बदलता है और वह जिगसॉ की कहानी डिटेक्टिव को सुनाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिक आगे एक और लेवल में पहुंच गया है और वह सीधा लेवन के घर जाता है और जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो वह अपने चारों तरफ देखता है कि लेवन ने जितने बुरे काम करे हैं वो सारी रिपोर्ट वहां पर लगी होती है, जिसे देखकर रिक को बहुत गुस्सा आता है और वह लेवन को खुद एक ट्रैप में फंसाकर वहां से चला जाता है। उस ट्रैप में लेवन मारा जाता है। फिर हम देखते हैं रिक आगे बढ़ जाता है और कुछ सोचने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो एक पुलिस स्टेशन में बंद होता है, लेकिन रिक उसे पकड़ना चाहता है पर वह छूट जाता है क्योंकि उसने एक बच्ची के साथ अपने ही बेटी के साथ कुछ गलत काम किए होते हैं। पर रिक उसे नहीं बचा पाता। इस बात का रिक को हमेशा से पछतावा होता है। फिर हम देखते हैं जॉन की वाइफ को, वह बता रही होती है कैसे उसने जॉन को जिगसॉ में बदलते हुए देखा था। दरअसल उसी के साथ एक हादसा हो गया था। जॉन जब जवान होता था तभी उसको एक बेबी होने वाला होता है, लेकिन वह उसके पेट में गलती से मर जाता है जिसकी वजह से जॉन जिगसॉ में बदल जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ हुए अत्याचार का बदला लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं उन्हीं दोनों हस्बैंड वाइफ को जिन्होंने अपनी बेटी के साथ कुछ गलत किया होता है और वो दोनों एक ट्रैप में फंसे होते हैं। रिक को मौका मिलता है कि उन दोनों में से वो एक को बचा ले। उसके बावजूद उन्होंने गलत काम किए होते हैं, वह उनमें से एक को बचा लेता है और फिर अपने गेम में आगे बढ़ जाता है। तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो नए ऑफिसर आए होते हैं और वो देखते हैं जिगसॉ का एक पुतला है, वह जोर से फटता है जिसकी वजह से एजेंट पेरेज का मुंह जल जाता है और उन्हें एडमिट करा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं इस बात से परेशान होकर वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वह जॉन की वाइफ को मारने की धमकी देता है। पर जॉन की वाइफ को पूछताछ के समय उसे जॉन की एक पुरानी फैक्ट्री का पता चल जाता है और वह सोचता है कि वो सब लोग वहीं पर बंद हो गए, इसीलिए वह फौरन वहाँ के लिए रवाना हो जाता है। और अब आता है मूवी में बहुत ही बड़ा एक ट्विस्ट। हम जिस आदमी को स्टार्टिंग में देखते हैं जिसका मुंह सिला हुआ होता है, दरअसल वो कोई और नहीं ऑफिसर आर्ट होता है। लेकिन ऑफिसर आर्ट ने ही एरिक और हॉफमैन को फंसाया होता है। पर हम देखते हैं कि आर्ट के ऊपर भी गले पर डिवाइस लगा होता है और हम यह समझ जाते हैं कि ये भी एक गेम का हिस्सा है और अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये भी मारा जाएगा। तभी वहाँ पर रिक सभी गेम को पार कर कर आगे आ जाता है और वो एरिक को छुड़ाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन एरिक जैसे ही दरवाज़ा वो रिक खोलता है तो एरिक के सर दोनों बर्फ़ की टुकड़ियों से बीच में फंस कर फ्रैक्चर हो जाता है और एरिक की डेथ हो जाती है।
और इधर डिटेक्टिव स्ट्रैम अपने दिमाग के जरिए जेफ तक पहुंच जाते हैं, पर वहां तक पहुंचने से कोई फायदा नहीं होता क्योंकि जेफ जैसे ही उसको देखता है तो वह सोचता है ये कातिल है और गोली चला देता है और जेफ मारा जाता है। और डिटेक्टिव स्ट्रैम वहीं पर खड़े होकर रहकर देख रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं रिक को। रिक अपने आप पर बहुत पछतावा होता है क्योंकि उसने अभी अभी एरिक की जान ली थी। और फिर वो हॉफमैन को देखता है और हॉफमैन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं रिक के पास एक टेप आता है और वह टेप को प्ले करता है जिसमें से जिक्सॉ बता रहा होता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने सभी लेवल में उन लोगों को बचाने की कोशिश की जिन्हें तुम्हें नहीं बचाना चाहिए था, और इस लेवल में तुम्हें सोच कर आगे बढ़ना चाहिए था लेकिन तुम बिना सोचे ही बढ़ गए जिसकी वजह से एरिक की जान गई है। कभी कभी हमें ऐसा करना चाहिए, जिसे बचाना चाहिए हमें उसी को बचाना चाहिए, लेकिन तुम सबको इस दुनिया में नहीं बचा सकते और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती और इसी वजह से तुम्हें ये सजा मिली है। हॉफमैन जिक्सॉ की जगह ले लेता है और यह मूवी इसी के साथ एंड होती है।